हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, जीडीसी, यूपीपीसीएस, केवीएस, आरपीएससी, डीएसएसबी, एमपीएस, जेएसएससी और असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस सीरीज के जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप लिंक पर क्लिक करके प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। आज का जो टॉपिक है वो अलजेब्रा से रिलेटेड है और उस अलजेब्रा के टॉपिक में हम थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है टीजीटी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि tan अल्फा एंड tan बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस bx प्लस q इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। यानी कि अगर tan अल्फा और tan बीटा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस bx प्लस q के रूट्स हैं तो आपको sin स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए है पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन माइनस क्यू स्क्वायर, ऑप्शन बी है पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ऑप्शन सी है क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन माइनस क्यू स्क्वायर, ऑप्शन डी है पी स्क्वायर अपॉन पी प्लस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपको साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर रूट्स किसी भी थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के क्वेश्चंस हैं और रूट्स की जो कंडीशंस आपको फाइंड आउट करना है तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल इवेल्युएट द सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, तब आप तक आपके सॉल्यूशंस को वो इजी बना देगा। ठीक है, तो पहले तो आप उसके सम ऑफ रूट्स निकालिए। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, tan अल्फा प्लस tan बीटा, यानी tan अल्फा प्लस tan बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि माइनस ऑफ माइनस p दैट इज p। tan अल्फा डॉट tan बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि q। ठीक है, अब tan अल्फा प्लस बीटा का की फॉर्मूला यूज करेंगे। तो tan अल्फा प्लस tan बीटा क्या होता है, tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ठीक है, tan अल्फा प्लस tan बीटा की वैल्यू क्या दी गई है, p 1 माइनस tan अल्फा डॉट tan बीटा की वैल्यू क्या है, q। ठीक है, अब हमको चूंकि इवेल्युएट करना है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपॉन सेक स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और सेक स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा चूंकि की वैल्यू क्या होगी, चूंकि हमने इवेल्युएट कर लिया है tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू p अपॉन 1 माइनस क्यू है, तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, p स्क्वायर 1 माइनस क्यू स्क्वायर। और सिमिलरली 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, p स्क्वायर 1 माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमको जो सॉल्यूशन मिला है वो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिली, p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन p स्क्वायर 1 माइनस क्यू स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो झारखंड टीजीटी 2017 में पूछा गया है क्वेश्चन है और इसमें कहा गया है कि given that x to the power 4 plus 4x cube minus 2x square minus 12x plus 9 is equal to 0 has two pairs of equal roots then roots are। ठीक है, आपको एक फोर्थ ऑर्डर की इक्वेशन दी गई है और उसमें ये कहा गया है कि इनके पास दो रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, दो पेयर हैज टू पेयर्स ऑफ इक्वल रूट्स, तो वो रूट्स क्या होंगे। ठीक है, उनके पास दो पेयर के रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो आपको रूट्स को गेस करना है, रूट्स का फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 1, 1, 2, 2, ऑप्शन बी है 1, 1, माइनस 2, माइनस 2, ऑप्शन सी है आइटा, 1, 1, ऑप्शन डी है 1, 1, माइनस 3, माइनस 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने पहले भी बताया है कि अगर आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के कोई भी क्वेश्चंस आप एग्जाम में अपियर हो रहे हैं तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करेंगे सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, उसके बाद में आप क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है उस पर अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनमें कहा गया कि हैज टू पेयर्स ऑफ इक्वल रूट्स, तो टू पेयर्स ऑफ इक्वल रूट्स हैं, तो मैंने सपोज कर लिया कि चूंकि फोर्थ ऑर्डर की इक्वेशन है तो 4 रूट्स होंगे, तो हमने सपोज कर लिया लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x to the power 4 plus 4x cube minus 2x square minus 12x plus 9 is equal to 0 इसके रूट्स हैं।
ठीक है। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 4, तो क्या हो जाएगा -4। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 4 यानी कि 9। सो इन द गिवन ऑप्शन ओनली ऑप्शन डी सेटिस्फाइज द इक्वेशन 1 एंड 2। ऑप्शन डी जाएंगे। ऑप्शन डी, अगर आप ऑप्शन डी को छोड़ के कोई भी ऑप्शन चूज करोगे तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो ओनली जो है इक्वेशन 1 और 2 को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज 1। ऑप्शन डी क्या है, 1, 1, -3, तो 1 + 1 -3 + 3, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4। और सिमिलरली इनका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.1 -3 = 9, ठीक है। तो ऑप्शन डी only option D satisfies the equation 1 and 2, hence option D is a correct option, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस प्री 2006 में पूछा गया, ठीक है। इसमें क्या करते हैं ये देखते हैं कि इफ वन ऑफ द इक्वेशन 3x to the power 4 - 10x cube plus 4x square - x - 6 = 0 is 1 + iota √3/2, then the other roots are, ठीक है। अगर इसमें एक आपको फोर्थ ऑर्डर की इक्वेशन दी गई है और उसका एक रूट जो है आपको दिया गया है, तो अदर रूट्स के बारे में आपको बताना है कि अदर रूट्स क्या होंगे, ठीक है। सिमिलर प्रोसीजर है, आपके पास इक्वेशन है और वो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट्स ऑफ 4 इमेजिनरी रूट इज पेयर, चूंकि 1 + iota √3 दिया गया है तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एग्जिस्ट करता है, आपको पता होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 - iota √3/2, ठीक है। इसके दो रूट्स तो आपको मिल गए, ठीक है। हमने अदर रूट्स, जो कि फोर्थ ऑर्डर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 4 रूट होंगे, 2 रूट्स आपको पता चल गया, 2 रूट्स हमें सपोज किया जाए अल्फा बीटा है। तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 यानी कि माइनस ऑफ -10/3 यानी कि पॉजिटिव 10/3। ऑप्शन इस कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है वो आपको देखना है। लेकिन आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर रूट्स हैं तो रूट्स जो है उस फोर्थ ऑर्डर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। आपके पास दो ऑप्शन, तो दो रूट मिल ही गए, अब 2 रूट्स आपको और फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन पे जाएंगे, बाई ऑप्शन चेक करेंगे। तो ऑप्शन क्या है, एक रूट 1 + iota √3 है, तो क्योंकि एक रूट तो दिया ही है तो 1 + iota √3, तो यहाँ पे 1 + iota √3 दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन ए तो ऐसे ही डिस्कार्ड हो जाएगा। सिमिलरली ऑप्शन बी भी डिस्कार्ड हो जाएगा, ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड हो जाएगा, और ऑप्शन डी जो है वो क्या कहेंगे आप, जो कि 1 + iota √3/2 है, तो ये हो जाएगा 1 - √3/2, ठीक है। तो -2/3, 2y/3 और 3 को आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है, अलॉन्ग विद 1 + iota √3/2, ठीक है। तो अगर आप इस इक्वेशन में इसको पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये इक्वेशन मिल जाएगी, यानी कि -2/3। तो अगर -2/3 आप इसमें इस इक्वेशन में पुटअप करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ये इक्वेशन 0 को अप्रोच करेगी, हेंस ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो TGT 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा विद रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4 - x क्यूब + 2x स्क्वायर + x + 1 = 0, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर + 1 बीटा स्क्वायर + 1 गामा स्क्वायर एंड डेल्टा स्क्वायर + 1। TGT 2004 का क्वेश्चन है, और इसमें अल्फा बीटा गामा जो है वो किसी भी फोर्थ ऑर्डर की इक्वेशंस के रूट्स दिए गए हैं, तो आपको अल्फा स्क्वायर + 1 बीटा स्क्वायर + 1 गामा स्क्वायर + 1 डेल्टा स्क्वायर + 1 की वैल्यू बताना है। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है 4, ठीक है। चूंकि रूट्स दिए गए हैं तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा + बीटा + गामा + डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगा, -10 कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 यानी 1, ठीक है। फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा डेल्टा + डेल्टा है, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 यानी कि 2। सिमिलरली 3 टर्म्स का प्रोडक्ट लेंगे तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा + गामा डेल्टा, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 -1 हो जाएगा। और लास्ट में आप प्रोडक्ट ऑफ द फोर्थ ऑफ द रूट्स, चारों रूट्स का प्रोडक्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय x कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 यानी 1 हो जाएगा,
तो चूंकि आपको ये इक्वेशन दी गई है, अब इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमने सपोज कर लिया कि आपके पास ये इक्वेशन है x to the power 4 minus x cube plus 2x square plus x plus 1 is equal to 0, x is equal to माइनस आयटा, ठीक है। अगर x is equal to माइनस आयटा आप पुट करते हैं तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कैसे? x to the power माइनस आयटा पुट करेंगे ये 1 हो जाएगा, x to the power माइनस आयटा ये पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये -2 हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। x की जगह पे माइनस आयटा यहाँ पे हो जाएगा और माइनस एक्स क्यूब की वैल्यू प्लस आयटा हो जाएगी, तो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएंगे। तो x इज इक्वल टू माइनस आयटा सेटिस्फाई द इक्वेशन, ठीक। चूंकि ये फोर्थ ऑर्डर की इक्वेशन है और अल्फा बीटा गामा और डेल्टा जो इसके रूट्स हैं, तो ये इसके फैक्टर्स भी होंगे, तो इसको एक फैक्टर के फॉर्म में लिख लिया गया है कि x टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा और x माइनस डेल्टा, ठीक है। अब चूंकि माइनस आयटा रूट है तो हम सपोज करेंगे, तो चूंकि हमको पता है कि इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी इसका रूट होगा, ठीक है, यानी कि x इज इक्वल टू प्लस आयटा भी इसका एक रूट होगा। तो x इज इक्वल टू प्लस आयटा अगर इसमें रख लेंगे, प्लस माइनस आयटा इसमें रख लेंगे, तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, 2 आयटा, ठीक है। इसकी वैल्यू, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 आयटा हो जाएगी, और यहाँ पे क्या रखेंगे, x की वैल्यू पहले प्लस आयटा रखेंगे और देन x की वैल्यू माइनस आयटा रखेंगे, यानी कि आयटा माइनस अल्फा एंड माइनस ऑफ माइनस आयटा माइनस अल्फा। तो a प्लस बी और a माइनस बी के फार्मूले से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस 1, और सिमिलरली आयटा माइनस बीटा माइनस आयटा माइनस बीटा, तो इसको फिर अगेन हम a प्लस बी और a माइनस बी के फार्मूले से ओपन कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि बीटा स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। सिमिलरली गामा स्क्वायर प्लस 1 और सिमिलरली डेल्टा स्क्वायर प्लस 1, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1, बीटा स्क्वायर प्लस 1, गामा स्क्वायर प्लस 1 और डेल्टा स्क्वायर प्लस 1, और ये 2 आयटा इसका जो है हम मॉडुलस वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी से करेक्ट ऑप्शन है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन, अब क्वेश्चन 5 स्टार्ट करते हैं। टीजीटी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या किया गया है कि इसमें कहा गया है द नंबर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी गई है 8 sec स्क्वायर थीटा माइनस 6 sec थीटा प्लस 1 इज इक्वल 0 के नंबर ऑफ रूट्स को आपको डिस्कस करना। ऑप्शन ए है इन्फिनिटी, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 0, ठीक है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है आपके पास, 8 sec स्क्वायर थीटा माइनस 6 sec थीटा प्लस 1 इज इक्वल 0, ठीक है। अब इसका आप फैक्टर कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 8 sec स्क्वायर थीटा, इसको क्या, इसका फैक्टर्स करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, -4 sec थीटा माइनस 2 sec थीटा प्लस 1, ठीक है। अब कॉमन ले लेंगे, तो ये पहले में कॉमन क्या हो जाएगा, 4 sec थीटा अगर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2 sec थीटा माइनस 1, और सिमिलरली यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे तो 2 sec थीटा माइनस 1, यानी 2 sec थीटा माइनस 1 इंटू 4 sec थीटा माइनस 1, ठीक है। अब इनको 0 के इक्विवेलेंट करेंगे तो 2 sec थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4 sec थीटा इज इक्वल टू 1, sec थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2, sec थीटा की वैल्यू 1/4, तो cos थीटा की वैल्यू 2 और cos थीटा की वैल्यू 4। बोथ द वैल्यूज आर इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल क्या हो जाएंगे, क्योंकि cos थीटा की वैल्यूज जो लाई करती हैं वो -1 to 1 के बीच में ही लाई करती हैं, और जबकि आपने cos थीटा की वैल्यू 2 और 4 निकाला है, तो ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है, हेंस इट डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, हेंस इसके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, हेंस ऑप्शन डी से करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 0 सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन 6 है पीजीटी 2009 में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या डिस्कस किया गया, इसमें कहा गया है कि द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है, आर इन एपी देन वन ऑफ द रूट्स। इसमें ये कहा गया है कि एक क्यूबिक इक्वेशन दी गई है, उसके रूट्स एपी में है, तो उसमें का एक रूट क्या होगा, एक रूट आपको फाइंड करना है, और आपके पास कंडीशन है कि इसके रूट्स जो है वो एपी में, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन क्या है, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल 0, ठीक है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 1/2, ऑप्शन डी है 1/3। गिवन दैट द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है, द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन आर इन एपी, यानी कि 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल 0 के रूट्स क्या है, एपी में है, ठीक है। तो लेट रूट्स आर, हमने सपोज कर लिया क्योंकि एपी में रूट्स है तो हमने सपोज कर लिया a माइनस बी कॉमा a प्लस बी, ठीक है। अब रूट्स को एक सपोज करने की कंडीशन होती है, ठीक है, तो आप ये रूट्स इसी तरीके की सपोज करेंगे कि कॉमन रेशियो, कॉमन डिफरेंस जो है उन रूट्स का वो सेम आए, ठीक है। तो इसमें सेम आ रहा है a माइनस बी,
ठीक है। a माइनस ए माइनस बी करेंगे तो b आएगा, और a प्लस बी माइनस ए करेंगे तब भी b आएगा, यानी कॉमन डिफरेंस जो है वो b आ रहा है, ठीक है। अगेन आप सम ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे, सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस ए प्लस बी, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब यानी 3/2, एंड सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करेंगे तो ये हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। तो इसको इवेल्यूएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 1/2, यानी कि एक रूट्स जो मिल गया वो आपको a की वैल्यू 1/2 मिल गई, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 7 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन 7 जो है वो पीजीटी 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कहा गया है, इसमें कहा गया कि इफ अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x px क्यूब प्लस qx स्क्वायर प्लस rx प्लस s इक्वल 0, देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। अगर अल्फा बीटा गामा किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू आपको बताना है, आपको फाइंड आउट करना है। तो ये पीजीटी 2008 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए क्या है, क्यू स्क्वायर माइनस 2RS अपॉन पी स्क्वायर, ऑप्शन बी है क्यू स्क्वायर माइनस 2PR अपॉन पी स्क्वायर, ऑप्शन सी है क्यू स्क्वायर माइनस 2PR, ऑप्शन डी है क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन 2R, ठीक है। तो इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन px क्यूब प्लस qx स्क्वायर प्लस rx प्लस s इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप फार्मूला का यूज करेंगे, आइडेंटिटी का यूज करेंगे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब यानी कि माइनस क्यू बाई पी, ठीक है। सम ऑफ द रूट्स माइनस क्यू बाई पी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है। तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब यानी कि r बाई पी, ठीक है। तो ये r बाई पी, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू r बाई पी रख देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस 2rp अपॉन पी स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज क्यू स्क्वायर माइनस 2pr अपॉन पी स्क्वायर जो है वो सही आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन 8 में कहा गया है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, देन अल्फा टू द पावर 2016 प्लस बीटा टू द पावर 2016 इज इक्वल टू, ये जीआईसी 2015 का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपको कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देखना है, ठीक है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है -1, ऑप्शन डी है -2, ठीक है। तो आप इक्वेशंस को एज इट इज लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 जो कि दिया गया अल्फा कोमा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक। आपके पास दो रूट्स हैं और आपको पूछा गया है कि अल्फा टू द पावर 2016 प्लस बीटा टू द पावर 2016 की, तो हम यहाँ पे क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 की वैल्यू को आइडेंटिटी को यूज करेंगे। तो हमने सपोज की अल्फा की वैल्यू क्या है माइनस ओमेगा, बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं माइनस ओमेगा टू द पावर 2016 प्लस माइनस ओमेगा टू स्क्वायर की वैल्यू 2016। अब आपको पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, तो ये टर्म हो जाएगा ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर, तो इस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, ठीक है। तो उस आइडेंटिटी का यूज करके हमने इसकी वैल्यूज को -1 फाइंड आउट कर लिया है, यानी ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन, दैट इज इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियोस में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।